अमेरिका का F-35B जो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, यह 14 तारीख को भारत के अंदर आता है और इसे इमरजेंसी रूप से लैंड कराने की सूचना सुनाई देती है। लेकिन इसके बाद से सवालों की झड़ी शुरू हो जाती है कि आखिरकार जब भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि IACCS प्रणाली द्वारा अमेरिका के F-35B जो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे डिटेक्ट किया गया। ना सिर्फ डिटेक्ट किया गया बल्कि उसे डिटेक्ट करने के साथ ही उससे संपर्क स्थापित किया गया और अचानक से उसे भारत की सीमा में घुसने के रीजन भी पूछे गए। भारत के एयर स्पेस में जैसे ही वह घुसा, उसे रडार सिस्टम द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया। अब तक सवाल ये पैदा हो रहा था कि आखिर भारत ने किस रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया था। दरअसल उसका जवाब भी मिल चुका है। आपको बता दें कि भारत का सबसे एडवांस रडार सिस्टम स्वॉर्डफिश की तरफ से इसे डिटेक्ट किया गया था, यानी कि जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, यानी कि अपने जो एयर स्पेस है उसके 2000 के दायरे को 2000 किलोमीटर के इस दायरे को यह रडार सिस्टम बड़े इसने आसानी से कैप्चर करता है और उसके आने वाली हर अंदर की चीज़ को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करने में कैपेबिलिटी स्वॉर्डफिश रखता है। इसी की मदद से इंडियन एयरफोर्स के IACCS प्रणाली द्वारा इसे डिटेक्ट किया गया और ना सिर्फ इसे डिटेक्ट किया गया बल्कि आगे इसको लेकर के जो पायलट ने बताया है वो भी सच आप समझ पाएंगे। दरअसल कहानी कुछ और बनानी थी, लेकिन कहानी पलटकर बन कुछ और गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही चाल में कुछ इस कदर से फंस जाएंगे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। अमेरिका को लगा था कि हमारा फाइटर जेट कंप्लीटली स्टील्थ है और हम उसे बड़ी आसानी से भारत की सीमा में ले जाएंगे और उसे निकाल भी लेंगे और भारत को इसकी कानो कान खबर भी नहीं लग पाएगी। लेकिन बात बिल्कुल उलट हो गई। दरअसल अब पायलट ने जो खुलासा किया है वो अब आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर पायलट से जब इस बारे में, हालांकि 7 दिन बाद ही पायलट ने इसको लेकर के बहुत कुछ नहीं बताया। पहले चीज़ें गोल गोल घुमाई जा रही थी। पहले ये कहा गया कि फ्यूल कम होने की वजह से वह वापस अपने शिप पर नहीं जा पा रहा था, जिस वजह से वो रिफ्यूलिंग के लिए भारतीय एयर स्पेस में घुसा और फिर उसने भारत के सिस्टम से और कंट्रोल सेंटर से बात करके इंडिया में उसको तिरुवनंतपुरम बेस पर आसानी से उतारा गया। पहले बात ये सामने आई, लेकिन जब भारत ने इसको लेकर के ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने F-35B को इस वक्त ट्रेस किया था और ना सिर्फ ट्रेस किया था बल्कि IACCS प्रणाली ने इसे अपने रडार सिस्टम में कैप्चर किया था, उसके बाद से सवाल पलट गए। दरअसल बाद में अब पायलट ने ये खुलासा किया है कि वो अपने जहां पर रॉयल ब्रिटिश नेवी के युद्धपोत था वहां से उड़ान भरी थी और उसे इंडिया के एयर स्पेस के थोड़ा अंदर आकर के वापस लौटना था। लेकिन उसे इंडिया के एयर स्पेस के अंदर आने से लगभग 3.5 माइल की दूरी के पहले ही भारत के स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया। हालांकि वो चाह रहा था कि वो इस बात की जानकारी ना दे और ना ही उसे आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन रडार सिस्टम में आने के बाद से जैसे ही उसे कम्युनिकेशन सेटअप किया गया, उसके बाद से इंडियन एयर फोर्स की तरफ से उसे अलर्ट भेजा गया कि आप इंडियन एयर स्पेस में एंट्री कर रहे हैं, आपको अपनी आइडेंटिफाई रिवील करनी होगी, आइडेंटिटी बतानी होगी। हालांकि यह एक प्रोटोकॉल होता है, ये आप समझ रहे होंगे। तो जिस कदर से कोई भी एनिमी तो नहीं आ रहा है, इस बात को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उस पर एक्शन हो जाता है। दरअसल पायलट इस बात को लेकर के बिल्कुल भी अनजान था कि भारत उसके एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उसे आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन जैसे ही आइडेंटिफाई किया गया और पायलट से इस बात के सवाल पूछे गए तो पायलट पहले इस बात को जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में जब पायलट को समझ में आया कि अब भारतीय एयरफोर्स कोई बड़ा एक्शन ले देगी, इसके बाद उसको मजबूरन आकर के अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी, यानी कि अपने आप को रिवील करना पड़ा कि वो F-35B बॉम्बर लेकर के आ रहा है, जो कि बॉम्बर के रूप में हालांकि जाना नहीं जाता, इसे आमतौर पर F-35B फाइटर जेट कहा जाता है और ये एंट्री लेने वाला है। और इसको लेकर के कहाँ से कहानी शुरू हुई। अब सवाल ये था कि आप आ क्यों रहे इंडियन एयर स्पेस में, इसको लेकर के कोई पहले से कोई जानकारी थी नहीं। ऐसे में इसको घुसना भी लगभग नामुमकिन नजर आता था, लेकिन उसने तुरंत से बातें पलटते हुए यह बात कही कि वह इमरजेंसी में है, उसे लैंड करना है। दरअसल इतनी देर तक में भारत का रडार सिस्टम स्वॉर्डफिश अपना काम कर चुका था, जिस बात का अंदाज़ा अमेरिका के इस F-35B जो
फाइटर जेट है उसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में ये सबसे एडवांस जो रडार सिस्टम है और इसके साथ ही हमारा काम करता है जैमर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रेडिएशंस निकलते हैं और जिनकी वजह से रडार टेक्नोलॉजी काम करती हैं उन्हें ईजिली जैम किया जा सकता है और ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद है। इससे हुआ क्या कि F-35 और उसके सिस्टम को जो कि कॉकपिट में बैठी सारी जानकारियां जुटाता है उसे भारत ने चंद सेकंड के अंदर ही जाम कर दिया। हालांकि इसके बाद जब भारत को इस बात की जानकारी हुई और उसने इस बात के लिए इल्म किया तो इसके बाद भारत के एयरपोर्ट पर उसे उतारने की परमिशन दे दी गई। फाइनली जब भारत के एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां पर रिफ्यूलिंग की गई। जिस तरह से उसने बताया कि उसका फ्यूल खत्म हो गया है तो तुरंत भारत की तरफ से उसकी रिफ्यूलिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद F-35 उड़ान नहीं भर सका। हालांकि इसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि अब आखिर उड़ान भर क्यों नहीं रहा। तब पायलट ने बताया कि यह प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर के उसे कुछ गड़बड़ी अपने फाइटर जेट में नज़र आ रही है और इसी बात से यह कहानी नई दिशा में मोड़ लेती नज़र आ रही थी कि आखिरकार ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अमेरिका के F-35 इंडिया में लैंड करने के बाद उड़ान ही नहीं भर पाया। बाद में पता चला कि हाइड्रोलिक प्रेशर कम हुआ। हालांकि यहाँ तक भी चीज़ें साफ नहीं हुई, यहाँ तक भी कहानियाँ ही सुनाई जा रही थी। बाद में जब चेक किया गया और ब्रिटिश नेवी की तरफ से टीम भेजी गई F-35 को ठीक करने के लिए, लेकिन वह भी नाकामयाब रही इसको सही करने में। लेकिन आपको बता दें कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है वो ईजिली बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है, लेकिन अमेरिकी नेवी की तरफ से आए जो इंजीनियर्स थे वो इसे नहीं ठीक कर सके, यानी कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। दरअसल प्रॉब्लम कुछ और नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त जो सामने चीज़ें दिख रही थी वो थी ही नहीं। दरअसल भारत ने F-35 और उसके सिस्टम को जाम कर दिया था, जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले किया जाता है। और यही वजह थी कि अमेरिका के F-35 के जाम टेक्नोलॉजी अभी तक काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि इसको लेकर के कोई बड़े दावे अब तक सामने नहीं आए हैं और अमेरिका इन चीज़ों को छुपाने की साफ कोशिश कर रहा है। वहीं ब्रिटिश नेवी ने, हालांकि उसे बेहतर पता चल चुका है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार प्रणाली स्वॉर्डफिश, साथ ही साथ भारत की जैमर टेक्नोलॉजी किस कदर से काम की है, लेकिन अब इस बात को वो कहें भी तो किस कदर से कहें। दरअसल यहाँ पर पूरी प्लानिंग थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कि भारत के अंदर से इसको लेकर के जाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या भारत का कोई ऐसा रडार सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 को लेकर के क्या उसे ट्रेस कर पाएगा। दरअसल इसके बाद यहाँ पर नई कहानी गढ़ी गई और कि यह कहानी गढ़ी गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन कहानी पूरी दुनिया में सर्कुलेट की गई थी ब्रिटिश नेवी की तरफ से। कहा यह गया कि इसके ऊपर लाइनबर्ग लेंस लगे हुए थे। जी हाँ, आपने खूब खबरें सुनी होंगी। दावे किए गए कि इसके ऊपर लाइनबर्ग लेंस लगे हुए थे और इसी वजह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में और साथ साथ रडार प्रणाली ने इसे ट्रेस कर पाया। आपको बता दें कि लाइनबर्ग लेंस कुछ ऐसे लेंस के रूप में जाने जाते हैं जो किसी ऐसे अनआइडेंटिफाई, यानी कि जो पूरी तरीके से स्टील्थ फाइटर जेट होते हैं, यानी कि यूं कह लीजिए कि उनके ऊपर इन्हें लगाया जा रहा है ताकि जो देश उन्हें उड़ा रहा है वो उनकी एक्चुअल लोकेशन, पोजीशन और उनकी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड को फाइंड आउट कर सके और ये जान सके कि उनका फाइटर जेट कहां पर उड़ान भर रहा है। ये होते हैं लाइनबर्ग लेंस। हालांकि इन लाइनबर्ग लेंस की मदद से दूसरे देश के रडार सिस्टम भी उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी झूठी सुनाई गई क्योंकि लाइनबर्ग से अगर इसे इजीली डिटेक्ट किया गया था और सबसे बड़ी बात, अगर यह भारत के एयर स्पेस में घुसने से पहले अगर डिटेक्ट किया गया था तो फिर यहाँ पर रिफ्यूलिंग की झूठी कहानी क्यों सुनाई गई, क्यों कहा गया कि रिफ्यूलिंग के लिए भारत आया था। दरअसल कहानी का मोड़ यहीं से शुरू और शक की सुई भी इसी तरफ से ट्रंप की तरफ घूम गई। दरअसल ट्रंप की साजिश ये थी कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आंका जाए। क्या भविष्य में अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 को कैप्चर कर पाएगा, क्या वह उससे आइडेंटिफाई कर पाएगा। लेकिन यह दावा और सोच दोनों बहुत पीछे रह गई जब भारत के स्वॉर्डफिश ने 2000 किलोमीटर की रेंज के पहले से ही उसे आइडेंटिफाई कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी देश
चाहे वो भारत हो या फिर और भी कोई देश हो। जब कोई बहुत एडवांस सिस्टम, टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक्चुअल रेंज को दुनिया से हाइड करते हैं। रीज़न यह, चाहे आप कह लीजिए कॉन्फिडेंशियल, या फिर आप ये मान लीजिए कि वो अपने रक्षा के क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए और सामने वालों को कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों को यहाँ पर पूरी तरीके से उनके समझ से बाहर होने के लिए यह काम करते हैं। क्योंकि भारत की भले ही इसकी रेंज स्वॉर्ड फिश की 2000 किलोमीटर लिखित तौर पर भारत बोलता है, लेकिन इसकी रेंज असल में 2000 किलोमीटर से भी कहीं ज़्यादा है और इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात, यह बेहद उन्नत श्रेणी का रडार सिस्टम है। चूँकि आप खुद समझिए कि हम एक फ्लैट में रडार सिस्टम को अगर इस्तेमाल करते हैं, नहीं अगर हम अपने पड़ोसी इधर नल्ला के तरफ से अगर इसे डिटेक्ट करते हैं तो यह आसानी से किया सकता है, लेकिन चीन की तरफ से अगर हमें करना है तो बीच में आने वाली पर्वतमाला जो हिमालय की श्रृंखला है उसके उस पार चीन पड़ता है। ऐसे में अगर हमारा ये रडार सिस्टम नॉर्मल कंडीशंस में होता तो ये उसे नहीं ट्रेस कर पाता, लेकिन हमारे स्वॉर्ड फिश जैसे रडार सिस्टम है और हमारे ऊंचाई पर लदे लद्दाख में जो रडार सिस्टम है वो उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। रीज़न है इनकी स्मार्टनेस, और ये कुछ इस कदर से ऐसी प्रणाली से काम करते हैं कि ये हाई एल्टीट्यूड अगर बीच में कोई आता है तो उसके उस पार के भी चीज़ों को आसानी से रडार में कैप्चर कर लेते हैं। यही टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल कर रहा है। अब एक बात तो साफ पता चल गई, अमेरिका जिस F-35 को लेकर के पूरी दुनिया के सामने दम भर रहा था वो पूरी दुनिया के सामने भारत ने उसको एक्सपोज किया है।